बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान जावेद मलिक हूँ और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ और मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन सिटी का इफ्तिताह कर दिया गया है। इलेक्शन सिटी से इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया जाएगा। मजमूई तौर पर 4 सूबाई असम्बली और 1 कौमी असम्बली को मिलाकर 5 असम्बलियों के कल बराह रास्त इंतखाबात होंगे। 855 हलकों पर कल 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे और 4 हलकों में उम्मीदवार की मौत की वजह से इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया था। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि अभी ये वाइट बॉक्सेस है, क्योंकि अभी ना सिर्फ पोलिंग भी नहीं हुई और ना ही अभी तक कोई नताइज जारी हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जहाँ पर रेड बॉक्सेस है, रेड बॉक्सेस का मतलब ये है कि उन हलकों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ जो ग्रीन बॉक्सेस हैं ये शो करेंगे कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। और जो येलो बॉक्सेस होंगे, येलो बॉक्सेस का मतलब ये होगा कि वहाँ पर किसी वजह से इंतखाबात को जो नताइज हैं उनको रोक दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी जावेद नूर साहब मौजूद हैं। जावेद नूर साहब, कल का बड़ा अहम दिन है, इंतखाबात की नज़रें सब के ऊपर लगी हुई हैं, नताइज के ऊपर नज़रें लगी हुई हैं, कौन हुक्मरानी करने जा रहा है, इस हवाले से कल फैसला हो जाएगा। आप इलेक्शन सिटी के हवाले से और ईएमएस के हवाले से आप क्या नाज़रीन को बताएंगे? जी, कल के दिन का सभी को इंतज़ार था और इसके लिए कई महीनों से, बल्कि अगर आप कहें कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए गुज़िश्ता बरस से जो है वो तैयारियों का सिलसिला जारी था और बड़े मामला जो है इख्तिलाफी भी रहे। अब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान, इलेक्शन कब होगा और फिर कागज़ात नामज़दगी जमा होना, एतराज़ात, सारे मराहिल तय हुए और अब वो मरहला आन पहुँचा है कि जब कल सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा और इस वक्त जो बैलेट पेपर हैं और जो दीगर इंतखाबात से मुतालिक सामान था वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाया जा चुका है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे सिक्योरिटी का निज़ाम संभाल लिया है। पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हैं और सुबह जो है वो पोलिंग का आगाज़ होगा। तो ये बड़ी अहमियत का हामिल दिन है और आप ये देखिए कि ये जो इंतखाबात कल होने जा रहे हैं, ये मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इंतखाब हैं, सबसे महंगे इंतखाब हैं और जो वोटर्स हैं उनकी तादाद आप देख लीजिए कि तकरीबन 13 करोड़ हैं, यानी 12,85,85,760। बहुत बड़ी तादाद है, कई मुल्कों की आबादी इतनी नहीं होती। तो कल ये फैसला होगा कि आइंदा 5 बरस के लिए कौन जो है किसके सर पर इख्तिदार का हुमा बैठेगा और कौन जो है वो अपोजिशन में नशिस्त संभालेगा। कौमी असम्बली का मामला है, सूबाई असम्बलियाँ हैं चारों। कल का दिन इस हवाले से अहमियत का हामिल है और ज़ाहिर है कि जो जमहूरी इस्तेहकाम है वो इंतखाबात से आता है और वोट जो है उसकी बुनियाद है। आम आदमी अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करता है और उसकी बुनियाद पर फिर वो नुमाइंदे मुंतखब होकर पार्लियामेंट पहुँचते हैं, कुछ बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं, कुछ हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठते हैं और ये तमाम मिलकर जो है जमहूरी अमल जो है वो उसे आगे बढ़ाते हैं। अब जावेद साहब, एक छोटी सी बात, कल जो जमहूरियत का जो 5 साल के लिए ताज जो है वो आवाम हुक्मरानों के सर पे सजाएगी, वोटर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वोट डालने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और बैलेट पेपर के रंग के हवाले से भी बताइएगा। जी, बुनियादी तौर पे जो उम्मीदवार हमारे सामने है उसकी तवील फहरिस्त होती है और वोट में सारे दर्ज होते हैं। अब उन उम्मीदवार में से हमने किसका इंतखाब करना है, तो वोटर ने इंतखाब करना है, हमने इंतखाब करना है बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी। तो जब पोलिंग स्टेशन जाएँ सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक बिला तातुल आप अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी जाएँगे उतनी कतारें कम होंगी और आप जल्दी वोट डाल सकेंगे। पर जितना वक्त गुजरता जाएगा तो उस कतारें जो है तवील होती जाएंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप पोलिंग स्टेशन जाएं तो जो ज़ाब्ते अखलाक जारी किया गया, पहली बात तो ये कि आप SMS के ज़रिए 8300 पे आप मैसेज करें। 2 रुपये खर्च होंगे लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपका वोट जो है वो कहाँ दर्ज है, उसका नंबर क्या है, पोलिंग स्टेशन कौन सा है, तो आप मुशक्क़त से बच जाएंगे। अब बराह रास्त आप पोलिंग स्टेशन पहुँचेंगे तो आपने सबसे पहले शनाख्ती कार्ड जो है पोलिंग स्टाफ को आपने देना है ताकि वो आपकी शनाख्त करें, कन्फर्मेशन करें और उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो ओरिजिनल हो, कॉपी काबिल कबूल नहीं होगी। हाँ, एक सहूलत है कि अगर वो एक्सपायरी है, ज़ायदुल मियाद हो चुका है, तब भी काबिल कबूल है। लेकिन शनाख्त के लिए अगर आप कोई पासपोर्ट दिखाएंगे या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे या कोई और कार्ड, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना ज़रूरी है और आपको 2 बैलेट बॉक्स दिए जाएंगे, बैलेट पेपर दिए जाएंगे जो बैलेट बॉक्स में आपने डालने हैं। पहला सब्ज़ रंग का है, कौमी असम्बली के लिए बैलेट पेपर है और दूसरी वोट की पर्ची सफ़ेद रंग की है। आपने उस पर मोहर लगानी है एक उम्मीदवार के नाम के सामने और उसके लिए एक जगह जो है मखसूस, जहाँ पोशीदा तौर पे अपने उम्मीदवार, मनपसंद उम्मीदवार के निशान पर उनके नाम के आगे खाने में मोहर लगा सकते हैं।
अच्छा, मोहर लगाते हुए आपने ये एहतियात करनी है कि खाने से बाहर ना जाए, और जो आपने मोहर लगाई है, स्टैंप लगाई है, उसे चंद लम्हे के लिए खुश्क होने दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे, जब वोट को आप फ़ोल्ड कर रहे हैं, तह लगा रहे हैं तो वो तह लगाते हुए कहीं उसकी वो जो इंक है, जो आपने स्टैंप लगाई है, कहीं दूसरी तरफ भी ना छप जाए। अगर वो 2 तरफ निशान लग गया तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। अगर खाने में बाहर, आपने खाने से बाहर स्टैंप लगा दी या लकीर पर भी आप आ गया, तो वो वोट भी आपका ज़ाया हो सकता है या मुश्तबा हो जाएगा। तो ज़ाहिर है कि इतनी एफ़र्ट करने के बाद वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए, और आप थोड़ी-सी एहतियात कीजिए। कौमी असम्बली के लिए अलग, सूबाई असम्बली के अलग, ये 2 बैलेट पेपर जो है, ये आपको मिलेंगे। निशान लगाएँ मनपसंद उम्मीदवार के सामने, जो तरीक़ेकार बताया गया उसके मुताबिक उसे फ़ोल्ड करें, और फिर आप जो है वो वोट जो है वो आप पोल कर लें। अच्छा सर, जो आम इंतखाबात के हवाले से इंटरनेट की सहूलत के हवाले से भी इस वक्त भी मुख्तलिफ बातें चमगुइयाँ जारी हैं। पीटीए ने भी हुँ। इसके ऊपर एक वाज़ह अलामिया जारी कर दिया है कि इंटरनेट की फराहमी जो है वो बिलातातुल होगी। इसके अलावा बिजली की फराहमी भी जी। बिलातातुल होगी। तो आप क्या समझते हैं कि वोटर्स को और कौन-सी सहूलत चाहिए कि वो घरों से निकल के पोलिंग स्टेशन तक आएँ? देखिए, कल आम तातील है, लेकिन ये तातील इसलिए नहीं है कि आप घर बैठ के एन्जॉय करें या कहीं तफरीह की निकली, एक कौमी ज़रूरत है। इतने वसाइल, तवील प्रैक्टिस के बाद यहाँ तक मामलात पहुँचे, 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए, खुसूसी उसके लिए कागज़ इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे वसाइल खर्च हो रहे हैं, और अब जब आप वोट डालने का मरहला है, तो आप वोट डालिए, उसके बाद फिर आप रिलैक्स हैं, जो भी आप करना चाहें, किसी से मिलना चाहें, घर में आराम करना चाहें, वो कीजिए, लेकिन पहले आप वोट का फ़रीज़ा जो है सरअंजाम दें। और इसके लिए जिस तरह आपने एक बात की थी कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया। पहला अमल तो ये कि वोट छाप लिए गए, बैलेट पेपर जो है, बैलेट बॉक्स, दीगर सामान वो पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया गया। सुबह पोलिंग का अमल शुरू होगा, बिला तातुल 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर पोलिंग स्टेशन के अहाते में उम्मीदवार जो वोटर हैं मौजूद होंगे, तो उन्हें इससे ज़्यादा वक्त भी दिया जा सकता है। उसके बाद फिर नताइज मुरतब होना शुरू होंगे, और जो नताइज हैं वो फॉर्म 45 पर उसका इंदराज होगा, और तमाम जो उम्मीदवार हैं, उनके जो पोलिंग के नुमाइंदे हैं, वो उन्हें ये फॉर्म जो है फराहम कर दिया जाएगा। और ये फॉर्म जो है फिर ऑनलाइन तरीके से जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ से ऐप के ज़रिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ़ातर में पहुँचेगा, और फिर रिटर्निंग ऑफिसर इन तमाम जो फॉर्म 45 हैं, इनके जो कवायफ हैं, इनके जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, इसका इंदराज फॉर्म 45 पे करेगा ऑनलाइन, और ज़ाहिर है कि मैनुअली भी होगा कागज़ पे, और ये फिर ऑनलाइन तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए इस इलेक्शन कमीशन में यहाँ पहुँचेगा, और हमें इस जो बरक़ी बोर्ड है ये, इस पर ये हमें फिर दिखाई देगा, और वो नताइज मुरतब होते जाएँगे, और फिर हमारे सामने आ जाएँगे। तो तवक्को करनी चाहिए कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, ये मौसर तरीके से काम करेगा, और नताइज की तरसील में और उसे मुरतब करने में आसानी रहेगी, और बर वक़्त ये नताइज पहुँच सकेंगे, और इसमें शफ़ाफ़ियत का ख़्याल रखा जाएगा, और ये गैर जानिबदाराना होंगे और सबके लिए काबिल कबूल होंगे। जी, जावेद नूर साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, जो इनकी गुफ्तगू में सबसे अहम बात, जो नुक्ता मुझे समझ में आया, वो ये है कि कल 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील तो होगी, लेकिन आम तातील का मकसद ये नहीं कि आप घरों में आराम करें या सैर-सपाटा करते रहें, वो तातील का मकसद ये है कि आप कल पाकिस्तानी होने का सबूत फराहम करते हुए आप पोलिंग स्टेशन जाकर अपना कीमती वोट पोल करें, ताकि आप आइंदा 5 साल के लिए हुकूमत जो है, उसको इलेक्ट कर सकें। आपका वक़्त का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।